हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 83। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ फंक्शन टू फाइंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय फ्रॉम द एरे ऑफ द 10 एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टाइप का डेटा है। क्या है? एक एम्प्लॉय टाइप का डेटा है जो कि हम लोग स्ट्रक्ट के मदद से एम्प्लॉय टाइप का डेटा प्रीवियस 3 लेक्चर से क्रिएट करके आए हुए हैं और उसमें 2 मेथड भी न्यू बनाए हैं। ठीक है। उसमें बोला जा रहा है क्या कि जो मेरा एम्प्लॉय टाइप का जो डेटा है, यानी कि जिसके अंदर आईडी होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा, उसका नेम होगा और सैलरी होगा, एक एम्प्लॉय का पूरे के पूरे डेटा रखा हुआ। ठीक। उसमें से हर एम्प्लॉय के सैलरी से कंपेयर करके हमको ये जज करना कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी एम्प्लॉय का है, उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। गॉट इट? तो हम लोग जब भी फंक्शन बनाएंगे तो उसमें एरे पास करेंगे। वो एरे जो होगा जिसका टाइप एम्प्लॉय होगा। ओके। और यहाँ पे हम लोग एक साइज भी देंगे जो कि ये बताएगा कि टोटल इस एरे के अंदर में टोटल कितने एम्प्लॉय है। ओके। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले से कुछ कोड किए हुए थे। जैसे कि हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए थे एम्प्लॉय नाम का, जिसके अंदर 3 चीज था, आईडी, नेम, सैलरी। उसके बाद हम लोग एक इनपुट फंक्शन बनाए थे जो कि एम्प्लॉय टाइप का डेटा लेगा यूजर से इनपुट। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाए थे जिसका नाम था प्रिंट, जो कि एम्प्लॉय का जो डेटा होगा उसको प्रिंट करने का काम करेगा। तो इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा जिसको प्रिंट करने का काम करेगा। गॉट इट? तो अब हम लोग को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो करेगा क्या कि जिसका सबसे हाईएस्ट सैलरी है, यानी कि 10 एम्प्लॉय है, तो 10 एम्प्लॉय में से जिसका सबसे ज्यादा सैलरी होगा उस एम्प्लॉय के पूरे डेटा को रिटर्न करना, यानी कि उस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना, जिससे हमको पता चल सके कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है और इसका इतना सैलरी है और ये सबसे ज्यादा सैलरी है ये ग्रुप में, यानी कि 10 में या 20 में या 50 में जो भी हो। ओके। चलिए हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा जिससे पता चलेगा ये है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट और बोले क्या एम्प्लॉय, और हम लोग को फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन का नाम हम लोग रख लेते हैं गेट हाई सैलरी। और इसके अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट आएगा। एक तो ये होगा जो कि बोलेगा कि हम पूरे एम्प्लॉय के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक एम्प्लॉय का एरे आएगा। दूसरा बोलेगा कि हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ग्रुप में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, यानी कि उसके साइज को। ओके। तो हम लोग 2 वेरिएबल बना लेते हैं। एक बोलेंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और इसका नाम रख लेते हैं EMP स्क्वायर ब्रैकेट। एरे है इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। एक बोलेंगे इंट टाइप का साइज वेरिएबल बना लो। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को ऐसा कोड करना जो कि हमको फाइंड करके दे कि सबसे ज्यादा सैलरी इस एम्प्लॉय का है, और उसको लास्ट में हम लोग क्या करें, रिटर्न करते कि जिसने इस फंक्शन को कॉल किया उसको पता चल जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी डेटा है वो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का डेटा है। ओके। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले एक तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बोले EMP LY एम्प्लॉय टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और बोले TEMP टेम्प, और इसमें असाइन कर दो क्या कि जो मेरा एम्प्लॉय का एरे आया उसमें जो पहला एलिमेंट होगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी एम्प्लॉय होगा उसके पूरे के पूरे डेटा को हमको टेम्प के अंदर रख देना था। बोलेंगे EMP स्क्वायर ब्रैकेट 0। ओके। ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे फोर लूप। यहां बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट करो एक्स नाम का। इसको हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से इसलिए नहीं कर रहे कि 0 का डेटा हम लोग टेम्प के अंदर रख लिए। तो 0 से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 इंडेक्स से, फिर 0 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे 2 इंडेक्स से, और जो भी बड़ा होगा उसको टेम्प के अंदर रख देंगे, फिर उससे कंपेयर करेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या, ये जो मेरा एक्स है ये कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद बोले कि एक्स को प्लस प्लस कर दो। और इसी लूप के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ, और बोले ये जो मेरा टेम्प है, टेम्प डॉट सैलरी जो है ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और मेरा जो ई एम पी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है डॉट सैलरी बोले ये जो है बड़ा होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो मेरा लिस्ट मिला है, एरे मिला है, उसमें ये डेटा बड़ा है तो उसको रख दो टेम्प के अंदर में। और टेम्प के अंदर रखना होगा तो हम लोग बोलेंगे टी ई एम पी टेम्प, इसमें असाइन कर दो ई एम पी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। गॉट इट? यानी कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को टेम्प के अंदर रख दो। अब ये क्या करेगा, पूरे लूप पूरा लूप चलेगा जिसमें कि पूरे इंडेक्स को एक्सेस करेगा और देखेगा कि कौन से इंडेक्स में सबसे ज्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय है, उसको टेम्प के अंदर रख देगा। और सबसे ज्यादा सैलरी वाला एम्प्लॉय टेम्प के अंदर आ गया है तो लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे टेम्प को। तो हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए टेम्प को। गॉट इट? तो ये मेरा फंक्शन बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि कॉल करें, तो इसके लिए तो एक एरे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और बोले ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट थ्री, तीन साइज का एरे ले लिए। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें हमको डेटा भी लेना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि क्या है डेटा नहीं है, कौन सा सैलरी सबसे ज्यादा बड़ा है या कौन सा सैलरी सबसे छोटा है, उसमें से फाइंड करना हो सबसे बड़ा सैलरी। तो उसके लिए हम लोग को यूजर से डेटा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर लूप। यहाँ पे बोलेंगे एक्स, इसको स्टार्ट कीजिए जीरो से और एक्स को लेके जाइए कहाँ तक, थ्री तक, और बोले एक्स प्लस प्लस। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, इसमें आप असाइन कर दीजिए इनपुट को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, असाइन कर दिए इनपुट। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो मेरा लूप है ये चलेगा तीन बार, तीन डेटा यूजर से ले लेगा। अब बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए जो सबसे बड़ा वैल्यू है। लेकिन उससे पहले आप चेक कीजिए कि बड़ा वैल्यू कौन है। तो हम लोग बोलेंगे गेट अंडर स्कोर हाइएस्ट सैलरी, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे क्या, ए डबल आर, और कॉमा लगा के इसका साइज पास कर देंगे जो कि थ्री है। ओके। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को तीन डेटा देना, जैसे बोले 101, और यहाँ पे नाम दे दिए तासीन, और इनका सैलरी दे दिए 10,000। ओके। और इसके बाद हम लोग बोले 102, और यहाँ पे नेम दे दिए राहुल, और इसका सैलरी हम लोग दे दिए 15,000। ओके। और हम लोग एक डेटा ले लिए 105, यहाँ पे हम लोग नेम दे दिए राजा, और इसका जो सैलरी है वो हम लोग कर दिए क्या, कि मान लीजिए 9,000। ओके। अब जैसे ही एंटर दबाएंगे तो जो सबसे बड़ा सैलरी वाला उसका डेटा प्रिंट हो गया। यानी कि राहुल का सैलरी सबसे बड़ा है, कितना है, 15,000 है। और एक का 8,000, सॉरी, एक का 10,000 है, एक का 9,000 है। लेकिन जो राहुल है उसका 15,000 सैलरी है तो वो वाला आ गया। और उसको हम लोग प्रिंट करना चाह रहे थे तो वो प्रिंट भी कर दिए, प्रिंट किए इस प्रिंट वाले मेथड से, यानी कि फंक्शन से। इसको कॉल किए, इसमें क्या आया, ये जो मेरा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एक एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट, जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा सैलरी वाला डेटा रहेगा। और वही चीज को हम लोग पास कर दिए प्रिंट के अंदर। प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट करने का, वो डेटा को डिस्प्ले कर दिया, यानी कि मॉनिटर पे प्रिंट कर दिया। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।